इस जालिम हुकूमत से हम लड़ तो सकते नहीं, इनका मुकाबला तो कर नहीं सकते। हाँ, एक चीज हमारे इख्तियार में है कि हम अपनी जान जरूर दे सकते हैं। यहाँ वो जान देने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं लोग। क्यों खाली कर दे जी? अब से पहले डीडीए कहाँ था? इतनी बड़ी आबादी होगी, डीडीए कहाँ था? बड़ी बड़ी आजादी के 75 साल तक। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जब दिखाई नहीं दी इनको कि एक रात में थोड़ी बन गई है। क्या बोलेंगे? हुकूमत उनकी, सब चीज उनकी, पुलिस उनकी, हुकूमत उनकी, उसके क्या बोलेंगे? सिर्फ 15 दिन का नोटिस लगा के कह रही है ये अवैध है, हम तोड़ेंगे। एक्शन तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद थी कि एक्शन होगा नहीं, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी कॉलोनी है और ये पास कॉलोनी है, ऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज नहीं है, पीएम उदय योजना में भी आती है। ये एक सोच दिखा रही है सरकार की कि ये सिर्फ इस कम्युनल रंग देके मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को किस तरीके से अत्याचार किया जाए, क्योंकि ये पूंजीवादियों की सरकार है। कि मोदी जी का नारा था कि जिसका मकान जहां है वहीं बना रहेगा, कोई इलेक्शन के पहले कहा आई ब्लॉक खसरा नंबर 283। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, ये नोटिस कहीं ना कहीं बहुत लोगों को उम्मीद दे रहा है दिल्ली के बाटला हाउस में, क्योंकि दिल्ली के बाटला हाउस में 26 मई को 52 ऐसे मकान थे जिन पे नोटिस दिया गया कि आपके अवैध मकान है और उन पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट में ये मैटर जाता है और उसके बाद लगभग 44 मकानों को स्टे मिल गए। और स्टे की जो अगर रूपरेखा दिखाएं तो ये ऐसे ही तमाम मकानों पे आपको दिख जाएगा। इधर से लाइन से अगर देखेंगे तो उधर भी एक मकान था, एक मकान इधर था और एक मकान ये है आई ब्लॉक खसरा नंबर 283। तो ये ऐसे मकान है जिनको स्टे दे दिया गया और ये घर है जहां पे जो घर के ओनर है वो लोग बैठे। तो हमें लगा कि उन लोगों से बात करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये स्टे वगैरह जो चल रहा है, डीडीए की तरफ से नोटिस दी जा रही है, वो तो अभी से चल रहा है, लेकिन आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे और क्या कुछ हुआ, क्या इसके पहले भी कभी कुछ हुआ? तो उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जमील अहमद। अहमद साहब, ये बताइए, ये नोटिस शायद 26 मई को दिया गया डीडीए की तरफ से। इस पहला सवाल ये था कि इसके पहले भी कभी ऐसे नोटिस आए? पहले कभी कुछ नहीं हुआ, पहले कोई मामला नहीं था किसी तरीके का। ये तो अचानक से आगे इन्होंने नोटिस लगाया डीडीए ने। हाँ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गए हमें इस जगह पे कम से कम मेरे ख्याल से 50-55 साल हो गए। ये आपकी उम्र यहाँ पे बीती? आपके पिताजी भी यहीं रहते थे? पिताजी भी यहीं रहते थे और सभी लोग मतलब यहीं से ही गुजरे हैं, यहीं से सबका मतलब इंतकाल हुआ है। ये बच्चे हैं, आपके बेटे हैं? बच्चों के बच्चे भी बड़े हो गए, तो अच्छा खासा टाइम हो गए यहाँ पे। पूरी आबादी थी नहीं जब से हम यहाँ रह रहे हैं। इसके पहले कभी ऐसी नोटिस? ना, कभी ऐसा कोई नोटिस नहीं, कभी कोई चीज नहीं। जैसे डीडीए की तरफ से नोटिस दिया जाता है और बताया जाता है कि आपका घर अवैध है इसलिए गिराया जाएगा, इसका कोई रीजन बताया जाता है कभी क्यों अवैध है? नहीं, खाली 15 दिन का नोटिस दिया था इन्होंने, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, किसी के नाम नहीं थे, कुछ नहीं थे, कि 15 दिन का टाइम है, आप खाली कर दो। ये चीज है। क्यों खाली कर दे जी? अब से पहले डीडीए कहाँ था? इतनी बड़ी आबादी होगी, डीडीए कहाँ था? बड़ी बड़ी आजादी के 75 साल तक। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जब दिखाई नहीं दी इनको कि एक रात में थोड़ी बन गई है, ये 2-4 साल में थोड़ी बन गई। भाई हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, सब गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ऐसा क्यों करा इन लोगों ने? भाई ये तो मतलब है यही मामला के मुसलमान आबादी है तो इसको टॉर्चर करा जाए, यही दिखाई देता है। एंटी मुस्लिम ये हाँ, यही दिखाई दे रहा है। बाकी हमें न्यायालय से उम्मीद है, स्टे भी तो मिल चुका है। हाँ, स्टे मिल गया है, तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, ठीक है। सर, आप भी यही रहते हैं? हाँ, सब यही रहते हैं। क्या अभी आपने फोटो खींचा, शाकिर नाम से फोटो खींचा, वो मेरी बिल्डिंग है। वो 283 खसरा नंबर आपका था? हाँ, मेरा ही था। कब नोटिस, कब अगर पैर आप में बैठ जाऊं यहाँ पे? नोटिस 26 मई को दिया गया था। जी। क्या कहेंगे इस कार्रवाई पे? क्या बोलेंगे? हुकूमत उनकी है, सब चीज उनकी, पुलिस उनकी, हुकूमत उनकी, उसके क्या बोलेंगे? सिर्फ 15 दिन का नोटिस लगा के कह रही है ये अवैध है, हम तोड़ेंगे। हमारे बच्चों के बच्चे यहाँ पे हो गए, कभी कोई नहीं आया, कभी कोई नोटिस नहीं आई, कभी कोई नोटिस नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया। सिर्फ 15 दिन का नोटिस चिपका के कह दिया जी अवैध है, हम यहाँ से तोड़ेंगे, खाली कर दो। बस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कहीं किसी और का नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये भी देखें आप। जो बच्चे नाती वो भी सवाल करते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ। जबकि यहाँ पर हमने, हमारे फादर ने बोरिंग भी करवाई है ना, बोरिंग वो भी 1 नंबर में करवाई है। 1 नंबर मतलब ये गवर्नमेंट को इजाजत लेके गवर्नमेंट को जो करवाना पड़ा। हाँ,
जो गवर्नमेंट को फीस Application देके। एप्लीकेशन देके फीस जमा करा के उन्होंने ठेकेदार का नाम दिया है, उस ठेकेदार से करवाना, उस ठेकेदार के बिल वगैरह सारे एक एक पेज का जो बिल है ना वो तक का हमारे पास रखा हुआ है। मतलब सरकार ने उस समय तक वैध माना आपके मकान को। हाँ। उसके बाद अब आज आके कह रहे हैं कि 15 दिन का नोटिस चिपका दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, अब 15 दिन के अंदर इसको खाली कर दो, तोड़ेंगे। ये कौन सा इंसाफ है? लेकिन अदालत से हमें उम्मीद है, स्टे तो मिल गए अभी। स्टे हमें सबको मिला है, इससे आगे भविष्य भी की क्या उम्मीद है आप लोग? जब कोर्ट हमारे साथ अच्छा ही बर्ताव करे तो आगे भी हमें कोर्ट से उम्मीद है कि अच्छा ही बर्ताव होगा। हर्ष मल्होत्रा जी के पास गए थे, हाँ जी। हर्ष मल्होत्रा जी के पास गए थे, अपने अपनी शिकायत रखी, अपनी एप्लीकेशन दे के आए, उनका जवाब आया, उन्होंने भी डीडीए को नोटिस करा कि इनको राहत दी जाए, इनको टाइम दिया जाए। तो वो लेटर भी हमारे पास है जो उनका आया है, तो क्या उससे राहत, हमें राहत मिली है। आप लोग राहत से संतुष्ट हो जाए, इनको राहत दी जाए, बाद में कुछ हो? मतलब आप लोग अगर मान रहे हैं वैध है तो फिर उसको, तो वैध है तो फिर उसको रहने दीजिए ना। राहत की बात क्या है? कब तक राहत? क्योंकि आज आपको राहत मिल गई, स्टे मिल गया, 10 दिन बाद फिर आपके आज नोटिस चिपका दिया जाएगा डीडीए की तरफ से। आगे जो है फिर कोर्ट का जाने का रास्ता है, कोर्ट क्या राहत देती है, जो वो मतलब कोर्ट कहेगी उस बात को माना जाएगा। अगर ये अवैध कोर्ट के है, चक्कर काटने हैं हमेशा। हाँ ये तो अब रहेगा ही, इसके अलावा और क्या है भाई? कानूनी लड़ाई है, कानूनी दांव से होगा मामला। भाई बड़े बड़े पुराने डॉक्यूमेंट्स है सबके पास, और ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो शुरू से ही मतलब हमारे नाम है। बहुत लोगों के ऐसे जिन बिल्डर से खरीद लिया है, पैसे खरीद लिया है, हमारे तो सीधे डायरेक्ट किसान से पेपर बने हुए हैं, पिताजी से। हाँ पिताजी से बने हुए। हमारे तो कभी हमने इसको बेचा नहीं, जब से रह रहे 50-55 साल है जब से वही डॉक्यूमेंट्स हमारे, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे मतलब पक्के हैं, सारे बेहतरीन है। हाउस टैक्स भर रहे हैं, सारी चीज भर रहे थे, इससे और क्या चाहिए सरकार को? ये चीज क्योंकि उस समय तक तो आपने वैध माना, लेकिन 26 मई के बाद आपने अवैध घोषित। अवैध कर दिया। हाँ ये तो वैसे भी जो है कॉलोनी हमारी ये पक्कों में आती है, लाल डोरे में आती है, ये इतना हिस्सा जो है ये मुरादी रोड का इन्होंने पता नहीं कैसे बाहर कर दिया है, ये समझ से बाहर है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, यही आपका ही घर है? जी हमारा ही घर। पिताजी हैं आपके? जी फादर हैं वो मेरे। तो जब ये नोटिस के बारे में आपको पता चला कि डीडीए की तरफ से नोटिस दिया गया, तो घर में बात हुई पिताजी से, और जो घर की महिलाएं सब लोग बच्चे उच्चे बात हुई होगी, तो क्या बातें हुई फिर? बातें क्या हुई, अचानक से ही एक खलबली सी मच गई लोगों में कि इतने पुराने टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं इतने समय से, और अचानक से डीडीए आती है कि इस मकान को खाली कर दो, ये अवैध है। अवैध कैसे हो गया जबकि हमारी कॉलोनी तो सन 78 से पास है, ऑथराइज है पूरी, तो पेपर वगैरह में भी है, डीडीए के पास भी पेपर हैं, वो सबके पास मौजूद हैं, तो ये अनऑथराइज कैसे हो गई अचानक से? बच्चे भी यहाँ पहले कहाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। उन लोगों ने भी पूछा कि पापा ये क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि भारी पुलिस फोर्स भी आई, डीडीए के लोग भी आए, नोटिस भी चिपकाए, तो घर में भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हुई, बच्चों में भी। सब में बेचैनी है, सब में रातों को नींद नहीं आ रही, लोगों परेशान है, खाना पीना नहीं हो रहा, सब परेशान है इस टाइम। बच्चे हो या बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, सभी परेशान है इस टाइम। जब से ये नोटिस लगाए इन्होंने 26 मई को, तब से हर घर में परेशानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा, जहाँ जहाँ भी लगे हैं, जिनके नहीं लगे हैं वो भी परेशान है। अगर ये एक्शन होता तो फिर आप लोग कहाँ जाते? एक्शन तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद थी कि एक्शन होगा नहीं, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी कॉलोनी है और ये पास कॉलोनी है, ऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज नहीं है। पीएम उदय योजना में भी आती है, तो पीएम ऐसे कैसे? पीएम उदय योजना में भी आती है। लेकिन सरकार कोर्ट की तरफ से तो कहा गया पीएम जो योजना है उसके अंडर जो मकान आते हैं उनको नहीं गिराया जाएगा। बिल्कुल कहा गया। नोटिस क्यों आई? ये डीडीए ने जो है अपना पता नहीं कौन सा सर्वे करा, उन्होंने कैसा सर्वे करा, उसके द्वारा उन्होंने नोटिस लगाए कि पीएम उदय योजना से बाहर है। लेकिन हम यहाँ जहाँ बैठे हैं ना, यहीं की यूसी लोकेटर भी दिखा दूंगा आपको कि हम पीएम उदय योजना के अंदर आते हैं। ये जो 279 खसरा है ना, ये धोबी घाट की तरफ है। मेन जो है डीडीए को जितनी भी जमीन चाहिए वहां से ले ले। ये 30 फुट का टुकड़ा ये लेके डीडीए करेगा क्या, ये बताइए आप? ये 30 फुट का 279 जो मुरादी रोड पे दिखा रहा है ये लोग, 30 फुट का टुकड़ा है, 30 फुट की पट्टी है, पट्टी ये गली है, ये लेके डीडीए करेगा क्या, ये बताया आप? यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता। अगर डीडीए कहती है कि हमारी जगह है, आप जो है उसके जो वो क्या कहते हैं मुआवजा है वो लेके पब्लिक को राहत दे दो। अच्छा, तो आप लोग क्या इस बात से सहमत है कि अगर डीडीए इसको अवैध घोषित कर रही है तो आपके मकान का जो रेट है सरकारी के हिसाब से उस रेट को दे दे, तो क्या आप लोग छोड़ने के लिए तैयार है? हाँ, नहीं, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
बल्कि हमसे पैसे मुआवजा जो है वो ले ले हमारे से, और जगह हम हमारे नाम कर दे, खत्म बात। ये जगह, हाँ लेकिन ये आपकी जगह है, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि पैसा ले ले सरकार हमसे? और भाई जगह तो हमारी है, आप जबरदस्ती, हुकूमत आपकी है, अब हुकूमत हम आपको तो झूठ वो बोल नहीं सकते हम कुछ। मतलब आप जबरदस्ती कर रहे हैं इसलिए आप बोल रहे जबरदस्ती आप कर रहे हैं। 30 फुट की जगह आप लेके करेंगे क्या, ये बताइए आप। जहाँ जगह खाली पड़ी है, मैदान के मैदान खाली पड़े, वहां से आप जगह लो। डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी बनी हुई, बड़ा छोटा बारात घर बना हुआ है, ये भी कम से कम 1-1.5 बीघे में है। उसके बाद में डिस्पेंसरी है, वो भी जो मेरे ख्याल से 2 बीघे के करीब में है। बड़ा बारात घर बना हुआ है, वो भी जो है अच्छे, मेरे ख्याल से 1 बीघे से ज्यादा है, वो भी 1 बीघे से कम, मेरे ख्याल से वो भी 2 बीघे के करीब में हुआ। जगह वहां मिली, ये भी तो इन्हीं की है, ये भी तो डीडीए की है। जनाब जैसे बोल रहे हैं कि जैसे ये मकान है, आप हमको सर्किल रेट से 2 गुने दाम पे जो पैसे दे रहे हैं, वही पैसे हम दे देते हैं, आप हमारे नाम कर दो। लेकिन आपका मकान है तो फिर आप क्यों देंगे पैसे? हम नहीं देंगे पैसे, हम नहीं देंगे, क्योंकि हम क्यों पैसे दें? हाँ जी, हाँ जी। एक कॉलोनी का सर्कल रेट होता है, सर्कल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री के जो चार्जेस होते हैं, अगर जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, सर्कल रेट के हिसाब से वो चार्जेस देने के लिए तैयार है। उनका कहने का मकसद ये था, ना कि प्लॉट की आवाज के पैसे देने को तैयार। जब प्लॉट ही इनका है, 3 पीढ़ियां इनकी जवान हो गई। आप देख रहे हैं, ये इनके वालिद साहब है, इनके वालिद साहब ने लिए, यानी कि इनके भी औलाद जवान होने को तैयार हो। 3 पीढ़ी इस मकान में गुजर गई, तो ये किस बात के पैसे दें? ये एक सोच दिखा रही है सरकार की कि ये सिर्फ इस कम्युनल रंग देके मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को किस तरीके से अत्याचार किया जाए, क्योंकि ये पूंजीवादियों की सरकार है। इन्होंने जुग्गी तोड़नी, इलेक्शन जीतते जुग्गी तोड़नी शुरू कर दी। गोविंदपुरी, ये अशोक विहार, हर जगह चल रहे हैं गरीबों की जुग्गियां तोड़नी शुरू, जबकि मोदी जी का नारा था कि जिसका मकान जहां है वहीं बना रहेगा, कोई जुग्गी। इलेक्शन के पहले कहा गया। अब इलेक्शन जीतते क्या हुआ, रिजल्ट ये आया सीधा सीधा कि गरीबों को हटाओ, क्योंकि पूंजीवादियों को ये सारी जमीनें अलाउड करनी है, उन्हें पूंजीवादियों को देनी है। उनसे पैसा लेके इलेक्शन लड़ती है, सत्ता में आते हैं, सत्ता के एमएलए खरीदे जाते हैं, एमपी खरीदे जाते हैं। वो पैसा कहां से आएगा? उन पूंजीवादियों से आएगा, और पूंजीवादियों के लिए बेनिफिट तो देना है ना सरकार में आते ही। तो ये सीधा सीधा या तो गरीबों पे अत्याचार या मुसलमानों पे, क्योंकि ये 2 ही लोग हैं जो सताए हुए हैं, और यही लोग 2 हैं जो कब दबे कुचले हैं कि जिनके ऊपर जुल्म करो और ये बेचारे खामोशी से बैठ जाते हैं। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। ये गरीब अपनी पूरी जिंदगी की 3 पीढ़ियों की पूरी जिंदगी की रकम लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये आज यहाँ खत्म हो जाते हैं तो पता नहीं कितनी इनकी नस्लें बर्बाद होंगी। तो ये बर्बाद होने से बेहतर है दिल्ली जैसे शहर में घर बनाना भी बहुत मुश्किल है। बर्बाद होने से बेहतर तो मर जाना बेहतर है। और यहाँ मेरे ख्याल में अवाम की अगर आप दिलों में झांक के देखोगे तो वो लोग दिल में ये बात लेके बैठे हैं कि हम मर जाएंगे मगर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस जालिम हुकूमत से हम लड़ तो सकते नहीं, इनका मुकाबला तो कर नहीं सकते। हाँ, एक चीज हमारे इख्तियार में है कि हम अपनी जान जरूर दे सकते हैं। यहाँ वो जान देने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं लोग। तो सरकार इस बात को बिल्कुल हल्का ना ले कि इस तरीके से जुल्म नहीं कर पाएंगे, न बदले के। और एक जुल्म की भी एक इंतहा है, जिस तरीके से वो सोच रहे हैं कि ये तो कमजोर है। अरे भाई, कमजोर को कितना दबाओगे यार आप लोग? आए दिन मोब लिंचिंग कर देते हो, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी गरीब के साथ अत्याचार होते, उस पर कुछ नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा कर देते, कोई बोलने वाला नहीं। आप सही मायने में जो अगर एंकर जो न्यूज आपके खिलाफ चलाते हैं, वो न्यूज चैनलों को आप बंद कर देते हो। आप कितना अत्याचार करके मानेंगे? तो मैं सरकार से मेरी गुहार यह है कि आपको ने भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है, जो आया है सबको छोड़ के जाना है। गरीबों की इतनी हाई भी लेना ठीक नहीं है कि आपका आने वाला जो लास्ट वक्त बचेगा वो बिल्कुल आपका ऐसा दर्द के साथ गुजरे जो आपका वो दर्द बर्दाश्त भी ना हो। तो ऊपर वाले से डरो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर जब चलती है तो कैड़ी चलती है। ठीक है सर, आप भी रहते हैं? कोई जैसे नेता वगैरह होते, विधायक है और सांसद वगैरह हमारे नेतृत्व करता होते, क्योंकि जनता के लिए बने होते और जनता के द्वारा ही बनते हैं। तो कोई नेता वगैरह का समर्थन मिल रहा है इधर की वो आपके लिए आके आवाज उठाए? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं आता? आते हैं खड़े हो जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, चले जाते हैं। अभी नेता वेता का कोई मामला नहीं। हाँ। हमारे को तो राहत जो इससे मिली है जी, हर्ष मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने डीडीओ को भेजा है, हमें और भेजा, और पता नहीं कहाँ का भेजा है। इनकी वजह से ये टाइम ज्यादा मिला हुआ है मुझे ना भाई। इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। बाकी आगे जो ऊपर वाला करेगा वो बेहतर करेगा। तो ऊपर वाला जो करेगा वो बेहतर करेगा। ये बाटला हाउस का इलाका है और एक घर था जहाँ पे लोग तमाम बैठे थे, जिनके घरों को कहीं ना कहीं पहले 26 मई को एक नोटिस दी जाती है जिससे अवैध घोषित किया जाता है, लेकिन लगातार कोर्ट में सुनवाई चलती है। और ये जो आप एक बार फिर से दिखाए, आई ब्लॉक खसरा नंबर 283, ऐसे ही नोटिस तमाम घरों में चिपकाए गए हैं और 52 घरों से
52 घरों में से लगभग 44 घरों पे ये नोटिस आपको आई ब्लॉक खसरा नंबर 283 दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं इन मकानों को स्टे मिल गया और जो 7-8 मकान और बचे उनको भी बताया जाए कल तक स्टे मिल जाएगा। लेकिन सवाल वही कि अगर ये लोग आजादी के समय से यहाँ पे रह रहे हैं और ये लोग बताते हैं कि ये मकान हमारे दादा परदादा के समय से यहाँ पे है, तो ये आज लगभग 70 साल तक कोई नोटिस नहीं है, तो अब ये नोटिस क्यों? बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।